या साहिब ज़मान या वारिस कुरान। जाने मोहतरम, माह रजब है और खुदावंद मुताल ने इस महीने को अपने आप से निस्बत दी है। खुदावंद मुताल के लिए किसी भी मकान और ज़मान का मालिक बनना मसला नहीं है। हर रोज़ खुदा का है, सूरज खुदा का है, वक्त खुदा का है, ज़माना खुदा का है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी चीज़ को अपने आप से निस्बत देता है। उसकी अपनी हिकमत है कि वो किसी चीज़ को अपने आप से निस्बत दे। इसीलिए उसने कहा है कि इस महीने में इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो, तखलिया करो। इसी तरह पूरी ज़मीन दुनिया की खुदा की है। सारी ज़मीन खुदा ने बनाई है, सूरज चांद सितारे खुदा ने बनाए हैं। खुदा, लेकिन खुदा ने इन सब में एक जगह को अपनी निस्बत दी है। वो क्या है? खाना काबा, कि जहाँ इंसान नमाज पढ़ता है। कहा ये मेरा घर है, मगर क्या खुदा घर में रहता है? नहीं, लेकिन उसने निस्बत दी है कि ये मेरा घर है, ये मेरा महीना है, ये मेरा घर है। अब उसकी मर्जी, उसने अपने महीने में अपने घर में उसको उतारा। थके हुए मुझे होना चाहिए था, आप लोग थके हुए हैं। जाने मोहतरम, वो खुदा की मर्जी अपने महीने में अपने घर में उसको उतार रहा है जो उसे सबसे ज्यादा अजीज है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या वो भाई खुदा की मर्जी है। खुदा ने जो है वो अपनी विलायत को जो है वो इस घर के अंदर करार दिया। अब ये खुदा की अपनी हिकमत है। खुदा जिसे चाहे, जो चाहे। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर था। मैंने रसूल खुदा से कहा कि मेरे लिए दुआ करें। मौला सरकार को कह रहे हैं मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने कहा मैं सुनूं कि रसूल खुदा क्या दुआ करते हैं। रसूल खुदा ने हाथ उठाए, कहा परवरदिगार तुझे अली का वास्ता, अली की दुआ को कबूल फरमा, जो भी उन्होंने दुआ की थी। मौला कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसी दुआ है? मेरा ही वास्ता मेरे लिए। रसूल खुदा फरमाते हैं अली, अगर तुमसे ज्यादा खुदा को कोई और अजीज होता तो मैं उसका वास्ता देता। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बाबा से बुलंदर सलवात सल्ले अला मोहम्मद। खूब, अब ये अजीज का मामला है ना। अब जिसे जो अजीज हो, तो ये मेरा और आपका मामला तो है ही नहीं। अब यहाँ पर कोई ये कहे कि भाई हम जो है वो अली अली ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ये हमारे इख्तियार में, हम तो वही करते हैं जो कायनात में जिक्र हो रहा है, हम तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर शिया सुन्नी का भी मसला नहीं है कि भाई शिया है या सुन्नी है, ये तो हमने खुद बनाए हुए हैं। जाने मोहतरम, अली से जो मोहब्बत करे, चाहे वो जितनी ही करे, हम तो मयार नहीं तयन कर सकते ना किसी का कि ये कम करता है, ये ज्यादा करता है। नहीं, मेरी दरख्वास्त है जहां आपको जगह मिले वहीं बैठ जाएं। मजलिस का अदब एहतराम थोड़ा सा खराब हो जाता है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले अज़ान मोहतरम। अब जो है वो इंसान अपनी जिंदगी में कोशिश कर सकता है, लेकिन क्या मौला को भेजने का हदफ क्या है? ये भी तो खुदा जब कहता है कि मैं किसी भी चीज को बगैर किसी मकसद के खल्क नहीं,
तो क्या ऐसी हस्ती को जो उसे सबसे ज्यादा अजीज हो, उसका हदफ क्या होगा? अब आप बोलेंगे मौलाना कैसेट चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे ही होगा ना अभी तो। जाने मोहतरम देखें, बात यह है कि जिक्र जो है ना वो है जो आमाल से नजर आए। जिक्र वही है, जिक्र वो है। विलायत उसे कहते हैं कि जिसे जबान से कहना ना पड़े, जो देखे वो ये कहे कि ये मौलाई है। आप बोले नहीं कि नहीं मैं मौलाई, बोलने से कोई मौलाई नहीं बनता। मौलाई अपने आमाल से बनता है। मौलाई के मायने क्या है? मौला का मानने वाला। वो मौला का मानने वाला कहाँ हो, कैसे हो, उसकी सुबह कैसे हो, उसकी रात कैसे हो, उसकी शाम कैसे हो, उसकी इबादत कैसे हो, उसका घर कैसा हो, उसका सखावत कैसी हो, उसकी शुजाअत कैसी हो, उसका खौफ कैसा हो, उसके सजदे कैसे हो। खूब ये है ना मौलाई। अपनी मर्जी से तो टैग लगा के कोई मौलाई नहीं बन सकता। कोई इंस्टाग्राम थोड़ी हैशटैग मौलाई, ऐसे थोड़ी होता है। आप आजकल लोग वीडियो कुछ और बनाते हैं, टैग कोई और लगा होता है, बंदा भी क्लिक करके देखता रहता है, ये मौजूद तो है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे ही होता है ना, ये मौलवियों की भी वीडियो बनती है, ये क्या दिया उसने, ये क्या दिया, धमाकेदार बयान। वो ढूंढते रहते हैं धमाका किधर है। क्यों? कोई दुनिया है, मगर मौलाई ऐसा नहीं है। उसका हैशटैग दुनिया का नहीं है, उसका हैशटैग ऐसा है कि जब मलाइका भी उसको देखे तो मौलाई नजर आता है। खूब ऐसे आप मौलाई बने कि जब कोई और मखलूक देखे तो हाँ ये है मौलाई। वो तभी होगा कि जैसा मौला है उस मौला की वो वैसी अताअत करे, अताअत करे। मौला वली यानी अताअत, यहां चू चरा नहीं है। कुरान कह रहा है जाने मोहतरम। फिर वही बात है, कुरान हमारी जिंदगी में हो तो कुरान की सुने। खूब सख्त बात है लेकिन बात तो सही है। कुरान क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अतियुल्लाह अतियु रसूल, अल्लाह की अताअत करो और जैसे खुदा की अताअत कर रहे हो उसी तरह रसूल की अताअत करो। वाह उलुल अम्र मिनकुम, अब जैसे रसूल की अताअत कर रहे हो, अब जैसे ज़ाहिर है अल्लाह की अताअत अपनी जगह खुदा है, ठीक है, रसूल उसका नुमाइंदा है, नबी है, रिसालत देकर आया है। यहाँ खुदा जब अताअत अल्लाह की कह रहा है उसको अलग रख रहा है, जहां वो कह रहा है रसूल वाह और उलुल अम्र की अताअत करो, यानी जैसे रसूल को मान रहे हो रसूल के बाद उलुल अम्र को वैसे मानो। क्यों? वैसे ही अताअत करो। अब ये अताअत कहां नजर आए? अताअत नजर आनी चाहिए ना कि मैं मुती हूं। मुती किसको कहते हैं? बस जो अताअत करता है। कितना मुती है ये बंदा, कितना अपने दफ्तर में मुती है अपने बॉस का, जैसा बॉस कहता है वैसे ही करता है। क्यों? क्योंकि बहरहाल मालिक कुछ देता है ना, सैलरी देता है, गाड़ी देता है, फोन देता है, अताअत करनी। अब आप बोले भाई तुम रात को 9 बजे क्यों ऑफिस बैठे हो? कह रहा भाई बॉस है, मालिक है, दे रहा है बहुत कुछ। अब यहाँ छोटी सी जिंदगी में छोटा सा मालिक की अताअत तो इंसान करता हुआ नजर आता है, और जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है उसकी अताअत नहीं करता। इंसान के इख्तियार में हो तो इंसान अपने आप को तबाह कर दे। ऐसे ही है, हम लोग अपने आप को क्या करते हैं? हम तबाह करते हैं। हमारे बस में तो ये तो खुदा का करम है जिसने हमें बचाया हुआ है। वो तो ठोकरों से हमें बचाता है। जब इंसान को झटका लगता है ना कहीं, तो असल में खुदा उसे मुतवज्जे कराना चाहता है। तज़किरतुल औलिया मशहूर किताब है अहले सुन्नत की, उसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हैं, बयान होते हैं। एक लोहार का वाक़या, शहर में एक शख्स क्या कहते हैं जी, एक लोहार के पास बड़ी करामत है। क्या है कि वो दहकते हुए लोहे को हाथ से उठाता है
ये क्या कहा भी तुम वली हो क्या, ये करामत कहाँ से आई? कहा न मैं कोई वली वली नहीं हूँ, न ये करामत है। कहा बहरहाल फिर भी ये इस मकाम पे, बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे किसी से इश्क हो गया, जैसे जवानों को बहुत जल्दी हो जाता है, हो गया, बड़ी कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सुना था कि फलानी जगह पे कोई पीर साहब, जादूगर, बाबा होता है ना यहाँ पे भी, उसके पास गया। उसने कहा भाई ऐसा ऐसा, उसने बोला हो जाएगा लेकिन तुम 40 दिन तक कोई नेक काम नहीं करेगा। अब इंसान दुनिया के लिए अंधा हो जाता है, 40 दिन तक कोई नेक काम, 40 दिन बाद जाता है। ये शैतान का हरबा यही है कि इंसान से पहले नेकी दूर करता है। क्यों? क्योंकि नेकी होगी तो नजासत नहीं आएगी। पहले नेकियों को दूर करेगा फिर नजासत को लेकर आता है। 40 दिन इसने कोई नेकी नहीं की, कुछ भी नहीं की, ना नमाज पढ़ी, ना कुछ नहीं किया, जगह वापस जाता है फिर वो हिसाब किताब करता है, कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा तुमने कोई नेकी की है? कहा मैंने कोई भी नेकी नहीं की। कह रहा नहीं, गौर करो। कह रहा हाँ, तुम्हारी तरफ आ रहा था, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, मैंने कहा उसको किनारे पे कर दूं कोई गिर ना जाए। वो जादूगर खड़ा हो गया, कहता है कि 40 दिन नमाज नहीं पढ़ी, नेकी नहीं की, फिर भी खुदा तुम्हें तुम्हारे कदमों से बचा रहा है। खुदा है। हम अगर अपने इख्तियार में अपने आप को छोड़ दें तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन खुदा है, कहीं ना कहीं जिंदगी में झटका दे देता है। बीमारी, फौतगी, तंगी, परेशानी, क्यों? मुतवज्जा हो। मगर खुदा के खजानों में कमी है कोई? जमीन और आसमान सब खुदा का है। खुदा कुछ छीन कर, कुछ रोक कर मुतवज्जे कराना चाहता है कि ए बनी आदम, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया, मगर तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है। मगर बनी आदम इधर उधर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है। हाँ, ऐसे ही हो गया। आज कितना शोर है जिंदगी में। इंसान अल्लाह अकबर भी करता है, नमाज पढ़ता है, मगर क्या हुआ ज़हन में उसके? सारे ख्यालात, सारी चीजें उसके जहन में तभी आती जब वो नमाज पढ़ता है। जबकि नमाज क्या है? तकबीरतुल एहराम, यानी बहुत सी चीजें हराम हो गई। हलाल चीज भी आप नहीं कर सकते नमाज में। आप नमाज में खाना नहीं खा सकते, नमाज बातिल है, टूट जाएगी। क्यों? कहा नहीं, इस वक्त जब हाजिर हुए हो तो सिर्फ खालिक के आगे हो बस। हमारे बदन जाहिरी तौर पर खालिक के आगे हैं, हमारा दिल खालिक को नहीं झुक रहा। सर सजदे में मगर दिल सनम का दिल है, दिल में कोई और है। और वो कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होगा आपने वुजू किया, नमाज पढ़ी तो आप बोले मैं एकदम वलीउल्लाह बन जाऊं, मेरी नमाज भी आयतुल्लाह बहजत जैसी हो जाए। नहीं होगा। जब आपका पूरे 24 घंटे खुदा के लिए नहीं, तो फिर आप नमाज में अपने जहन को खुदा के लिए कैसे लेकर आएंगे? क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह काजी तबाताबाई फरमाते थे ये दिल जो है ये सिर्फ खुदा के लिए है, इसे किसी और को किराए पे मत दो। लेकिन आज दुनिया में इतना मेला लगा हुआ है कि हर कोई हमारे दिल का खरीदार है। ऐसे ही है ना? और हम भी दिल बेच देते हैं, नफ्स बेच देते हैं, इतना सस्ता बेच देते हैं। जबकि मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मा सल्ले अला मुहम्मद, इमाम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है। नफ्स की कम से, जाने मतलब कलाम अमीर की तरफ भी मुतवज्जा हो ना, सिर्फ वावा करके घर चले जाएं फायदा कोई नहीं है। कलाम अमीर क्या है? अमीर का कलाम क्या है?
भाई मोमिन तो वो है जिसे अमीर का कलाम पता भी हो और उस पे अमल भी करता हो। हम में से कितनों को दिल चाहता है, मैं नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता आप नहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे, कितनों का दिल चाहता है कि हम अपने मौला का कलाम पढ़े। कितने लोग पढ़ते हैं? हमारी मोबाइलों में सब कुछ है, कलाम अमीर है। जिसका मोबाइल मौला ही नहीं। अब आप बोलेंगे मौलाना साहब इसमें धमाले तो हैं, मनकबतें तो हैं, आपका वीडियो क्लिप भी डाला हुआ है हमने। हम कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। असल वो है, अगर वो जिंदगी में वैसे हैं जैसे वो चाहते हैं, ना कि मैं जैसे चाहता हूं, जैसे मेरा दिल चाहे मैं वैसे मौला का मानूं, नहीं, एक्सेप्ट नहीं है। जैसे मौला ने कहा है वैसे मानो, वैसे मानो। वो तभी मानोगे कि जब कलाम पढ़ोगे। कलाम क्या है? इमाम कह रहे थे तुम्हारे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, इसको सस्ता मत बेचो। और हम क्या कर रहे हैं? हम कभी किसी तस्वीर की खातिर बेच देते हैं, ना महरम राब्ते की खातिर बेच देते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी गीबत की खातिर बेच देते हैं, जरा सा किसी का हक उसकी खातिर बेच देते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम,